गुमला से अमित राज की रिपोर्ट। लोहरदगा लोकसभा सीट पर नाम वापसी के समय के समाप्त होने के साथ ही प्रतीक चिन्ह आवंटन होने के बाद अब कुल 15 प्रत्याशी मैदान में बच गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए लोहरदगा लोकसभा सीट के निर्वाचन पदाधिकारी सह गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्क्रूटनी के दौरान 2 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था। उसके बाद कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश से सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटन किया गया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन आगामी 13 मई को चुनाव सफलता संपन्न कराने में सक्रिय रूप से लग गई है। इस प्रकार से 15 अभ्यर्थी कंटेस्ट करेंगे। आपको कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। 12 लोहरदगा अनुसूचित जनजाति लोकसभा संसदीय क्षेत्र 15 अभ्यर्थी कंटेस्ट करेंगे। 1968 के अनुरूप प्रतीक भी आवंटित कर दिए गए और उनकी दल सहबद्धता और जो प्रतीक उनको आवंटित हुआ है वो अब आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। उनके कैंडिडेट्स हैं हाथी। दूसरे नंबर पे श्री समीर ओरांव भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं और इनका प्रतीक है कमल। तीसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से हैं और इनका प्रतीक है हाथ। वैसे दल जो रजिस्ट्रीकृत हैं वैसे दलों की बारी आती है। बैलेट पे चौथे नंबर पे श्री बिहारी भगत हैं। उसके बाद श्री मनी मुंडा, ये भागीदारी पार्टी पी है, एयर कंडीशनर। नंबर 6 पे श्री महेंद्र ओरांव की ओर से हैं और उनका प्रतीक है बाल एवं हंसला। नंबर पे है ये लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से है और उनका प्रतीक है सेब। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित थी आखिरी तिथि के रूप में और 3 बजे अपराह्न तक नाम वापसी करना था। तो समय सीमा के पश्चात अब 15 कैंडिडेट्स हैं जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में लोकसभा लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में इन 15 कैंडिडेट्स के नाम जैसा कि अभी बताया गया और उनके जो प्रतीक हैं वो भी उनको आवंटित कर दिए गए हैं। सिंबल ऑर्डर 1968 में जो निहित प्रक्रिया है उसके अनुरूप तो उसकी ये जो फॉर्म 7A है जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है उसकी प्रति आप लोगों को मिल जाएगी। सर कितने मान्यता प्राप्त पार्टी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? तीन दल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, 4 दल ऐसे हैं जो रजिस्ट्रीकृत हैं परंतु गैर मान्यता प्राप्त हैं और 8 अभ्यर्थी हैं जो स्वतंत्र रूप से अथवा निर्दलीय कंटेस्ट कर रहे हैं। सर कर लीजिए। और जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया गया है कि चुनाव के संबंध में जो भी तैयारी है, चाहे वो लॉजिस्टिकल तैयारी हो, वाहनों की व्यवस्था हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो पोलिंग पार्टीज़ के लिए और उनके आवासन की अथवा जो वोटर्स को जो सहूलतें मिलनी चाहिए AMF और शेड इत्यादि सभी की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो तैयारियां होनी है वो अंतिम चरण में है। तो हम लोग होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाताओं को फैसिलिटेट कर पाएंगे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें।